नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आज से हम जो एसएससी का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मैथ्स है उसके बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इससे हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हायर लेवल तक हम पढ़ाई करेंगे और जो भी मैथ्स के कंसेप्ट है वो हम क्लियर करते जाएंगे। और इस वीडियो से हम रेगुलरली एक वीडियो रेगुलरली या फिर 1 या 2 दिन बाद हम वीडियो डालते जाएंगे और जो अपने बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सेम डिनोमिनेटर और दूसरा होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने 6वीं 7वीं में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से अभी हमें ये पढ़ना होगा क्योंकि हमारे इसी के ऊपर जो सॉल्ड एंड इंडाइसिस जो उनके एग्जाम्पल से सिंप्लीफिकेशन वाला है वो हमें सॉल्व करना है आगे जाके। इसलिए हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। जो भी डाउट होगा वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस और उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो 3/5 है प्लस 6/5 माइनस 8/5 माइनस 1/5 प्लस 7/5। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन दिया है और इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम डिनोमिनेटर है। हर इसका सेम यानी कि 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ये सेम डिनोमिनेटर है और इनका जो न्यूमरेटर है वो अलग है और इनका हमें प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना है ऐसे फ्रैक्शन में अगर हमें दिया हो और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो हमें सबसे पहले उसका जो डिनोमिनेटर है वो चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पे हमें सेम दिखाई दिया तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर लिख देना है। सेम डिनोमिनेटर यानी कि 5 हमें लिख देना है और जो ऊपर की वैल्यू होती है न्यूमरेटर, सभी का न्यूमरेटर यहाँ पे हमें लिख देना है। यानी कि 3 + 6 माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस है तो -1, यहाँ पे प्लस है तो +7। इनको अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 6 + 3 9 हो गया। 9 में से 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। माइनस माइनस एडिशन होता है तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 9 - 9 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा +7। तो यहाँ पे 7/5। ठीक है, 7/5 ये हमें फ्रैक्शन देखने को मिला। तो अगर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 7 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, अगर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से कम हुई, यानी कि जो ये 7 है इसको 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमें इसको डिवाइड कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमें अगर न्यूमरेटर के जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम हुई तभी हमें उसको वैसे ही रहने देना है, या फिर हमें इसको सॉल्व करना होगा अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से एक बार 5 हो जाएगा और 7 -5 यानी कि 2 बच जाएगा हमारा पास। तो इसका जो ये है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 2 रिमाइंडर मिला और एक इसका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 1 लिख देना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वही लिख देना है और जो रिमेनिंग बचा है वो इसको यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देना है। यानी कि 1 पूर्णांक
2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। 1/5, 7/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 प्लस 8/5, इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर है वो हमें चेक करना है कि सेम है कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें सेम है, तो यहाँ पे सीधा 5 लिख देना है, और इनका ऊपर का जो है न्यूमेरेटर वो यहाँ पे न्यूमेरेटर में लिख देना है। 1 + 7 - 2 - 3 + 8, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे हमें मिलेगा 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 - 5 16 - 5 यानी कि 11 11/5। तो 11 5 से कट सकता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे हम। अभी 5 दूनी 10 यानी कि हमारे पास 2 पूर्णांक आ जाएगा। 11 में से 10 कटने पर हमें 1 मिलेगा रिमाइंडर, तो ये एक ऊपर में लिख देना है और 5 से डिवाइड। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे जो कि सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका पहला एग्जांपल लेंगे हम, 2/24 माइनस 5/12 लेंगे प्लस 7/8 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें 24 5/12 प्लस 7/8 ये हमें दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसके पहले हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम था हमारा 5 5, तो हमें इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसीलिए हमें उसको सेम करना होगा, तभी जाके हम ये जो न्यूमरेटर्स है उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू यहाँ पे लिख देना है हमें, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट कर देना है। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो ब्रैकेट यहाँ पे हमें 24 12 और 8 ये वैल्यू लिख देनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों कौन से अंक से, कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते। तो यहाँ पे हम कॉमनली देख सकते कि हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से हमें डिवाइड करना है, 4 से इसको 24 को काटना है तो 6 बार, ठीक है, 4 से कम 24, 4 3 12 यानी कि इसको 12 को 4 से डिवाइड करने पे हमें 3 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करने पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 3 और 2 बचे। तो इनको भी कौन सी जो संख्या है जिसे हम डिवाइड करने पे आंसर आ सकता है, तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड करेंगे या फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पे 6 और 2 ये कट जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3 मिला। यहाँ पे भी ये इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से पूरा, इसीलिए इसको वैसा की वैसा ही लिख देना, और 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर उसके बाद 3 और 3 और यहाँ पे 1 बचा है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा। हमें एलसीएम निकालते समय ये एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो अंक है हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो भी, और इसका जो आंसर है मतलब लास्ट तक 1 1 आना चाहिए। तब तक, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गए 3 अंक मिल गए, 4 2 और 3। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 4 गुणिला 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है।
4 दूनी 8 और 8 3 24, यानी कि 24 इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, 24 लिख देना है। ठीक है, 24 लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो 24 है, ठीक है, ये जो 24 है, इस 24 को ये जो डिनोमिनेटर है उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, उससे डिवाइड कर देना है और उसके बाद में ये जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके हमारा यहाँ पे इसका न्यूमरेटर आएगा। तो यह इस फ्रैक्शन का निकालेंगे। तो इस फ्रैक्शन के लिए हमें 24 यानी कि एलसीएम होगा। एलसीएम को हम ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमें एक आंसर मिलेगा। फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। फिर उसके बाद में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। फिर इसके बाद में माइनस का साइन है तो माइनस लिख देना है। फिर 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आएगा 2। और इसको ये जो हमें आंसर मिलता है उसको न्यूमरेटर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम वैसा ही कर देना है। 24 को 8 से डिवाइड करने पे 8 3 24, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू क्या होता है 3 आएगा। फिर इसका जो न्यूमरेटर है 7 उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7 3 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब इसको सिंपली क्या करना है, हमें इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो 10 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, -8 बच जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते 21 + 2 पॉजिटिव पहले कर देना, 21 + 2 23 हो जाएगा, और 23 में से 10 माइनस गए यानी कि 13 बच जाएंगे। 13/24। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहा, ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा रहा तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, वहीं तक लिख देना है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो 13 है, कम है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम भाग नहीं दे सकते, तो इस हमारा फाइनल आंसर यही तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला